तब्दीली सरकार ने चीखें निकलवा दी। पेट्रोल 12 रुपए 3 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 159 रुपए 86 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल के निर्ख 9 रुपए 53 पैसे बढ़ा दिए गए। मट्टी का तेल 10 रुपए 8 पैसे और लाइट डीजल 9 रुपए 43 पैसे महंगा। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। वैसे ही खराब हुए में अब तो ये बर्दाश्त करने वाली बात है और बर्दाश्त कर रहे हैं। गरीब आवाम है, उसकी पहुंच से तो काफ़ी चीज़ें दूर हो गई हैं। महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल 12 रुपए बढ़े, तनख्वाह तो वही है ना। ये तब्दीली है। पेट्रोल आज 160 रुपए $1 का मिल रहा है। पेट्रोल पूरा करूँ या बच्चों के पेट पालूं, मैं क्या करूँ। मैं खुद इनका बहुत बड़ा माहिती था, लेकिन इस वक्त पोजीशन ये है कि इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया आवाम का। आने वाले टाइम में मेरा ख्याल जो बाइक्स पे हैं वो रेडी पे होंगे, वो गदा टांगा दोबारा हमारे पाकिस्तान में चलेगा। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुस्तरद, हुकूमत जुल्म न ढाए रहम खाए, शहरियों की दुहाई पारा भी हाई। अब महंगाई का नया तूफान आएगा, गरीब बेचारा कहां से खाएगा, अवाम का सवाल। दहशतगर्दी पर उकसाने और नफरत अंगेज तकरीर का इल्जाम साबित न हो सका। बरतानवी अदालत ने मुत्तहिदा बानी को बरी कर दिया। वज़ीर आज़म की आमद से पहले पावर शो, लाहौर में तरीन ग्रुप का इकट्ठ, ओम चौधरी की रिहाइशगाह पर इशाया, हम ख्याल अरकान की शिरकत, मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत, मौजूदा सियासी सूरत हाल में भरपूर किरदार अदा करने का फैसला। अभी तो ये कबल वक्त है, क्योंकि अभी तक कोई टेबल नहीं किया गया, कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो अब हमें नहीं मालूम कि ये आएगा भी सही कि नहीं आएगा। अगर ये आएगा और ये उस वक्त हम बैठ जाएंगे सब तमाम दोस्त। हमारे से तमाम लोगों के राब्ते हैं, रब्ता किया लोगों ने, और हमारी अपनी पार्टी भी हमसे राब्ते में है। इमरान खान के साथ खड़े। तहरीक अदम एतमाद आएगी या नहीं, कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त है। तमाम जमातें हमसे राब्ते कर रही हैं। वज़ीर आज़म मईशत पर मुकम्मल तवज्जो दें, आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। जहांगीर तरीन की मीडिया टॉक, इमरान खान के साथ खड़े होने से मुतालिक सवाल का जवाब गोल। तीन साल में तकरीबन 13 कोशिशें कर चुके हैं हुकूमत हटाने की। इस वक्त तो ये अपने बोझ के तले दबे हुए हैं। अगर इन केसेस से बच गए तो तरीके अदम एतमाद लाएंगे ना। फिलहाल तो मुझे तरीके अदम एतमाद तो नज़र नहीं आ रही है, मुझे जेलें नज़र आ रही हैं जो इन सब के लिए तैयार है। तो इस वक्त हालात हैं, उसमें जाहिर है कि इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे, कि यूक्रेन के और जो इस वक्त यूरोप में और जो टेंशन बनी हुई है अमेरिका में, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल प्राइस है आपकी तेल की, वो शूट अप हो गई है। जाहिर कीमतें बढ़ेंगी, इसमें कुछ शुबा नहीं। फिलहाल तहरीक अदम एतमाद नहीं, मुखालिफिन के लिए जेलें नजर आ रही हैं। ऑपोजिशन 3 साल में हुकूमत को घर भिजवाने की 13 कोशिशें कर चुकी, अब भी इनमें सकत नहीं। सारे चोर अपनी चोरी बचाने के लिए एक हो गए। इनका वाहिद मकसद मुकदमात से तवज्जो हटाना है। फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग, बिलावल और मरियम नवाज को मेयर का इलेक्शन लड़ने का मशवरा। मुस्लिम लीग नून की क़यादत पीपल्स पार्टी की तरफ इशारे करके कहती थी कि इनके पेट चाक करके हम मुल्क की लूटी हुई दौलत इनसे हासिल करेंगे। जिनको वो सियासी हरीफ समझते थे, घर भेजते खुद उनके घर चले गए। उस बयानिए को उन्होंने खुद दफन किया है। एक दूसरे का पेट फाड़ने की बातें करने वाले अब खाने खिला रहे हैं। नून लीग ने अपना ही बयानिया दफन कर दिया। मफादात के लिए सियासी मौक़िफ़ बदले जा रहे हैं। मुखालिफिन जो मर्जी कर लें, हुकूमत को फर्क नहीं पड़ता। शाह महमूद कुरैशी का चैलेंज। वजीरों को हुस्न कारकर्दगी पर तमगे दिए,
भाई तमगे, इनामात, असनाद उस वक्त दिए जाते हैं जब खेल खत्म हो चुका हो। उनका तो खेल मुक गया है, तो हमारा खेल शुरू हो गया है। हमने भी अदम एतमाद की बात शुरू कर दी। पीडीएम ने जो फैसला किया है उस हवाले से हमने आगे बढ़ना है। अब तब्दीली के इम्कानात रोशन हो रहे हैं। 23 मार्च का फैसला भी बरकरार है और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इनका खेल खत्म, हमारा शुरू हो चुका। मुल्क के मालिक हम हैं, कब्जा छुड़वाना भी जानते हैं। अदम एतमाद के जरिए हुक्मरानों को घर भेज देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की लैया में ललकार। अदम एतमाद के जमहूरी और आईनी तरीके से हुकूमत की तब्दीली पर यकीन रखते हैं। दीगर अपोजिशन जमातों की जानिब से पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की तायीद खुशाइंद है। बिलावल भुट्टो का पीपी क़यादत के इजलास से खिताब। लॉन्ग मार्च की तैयारियों का जायजा। जियाले अराकीन को टास्क सौंप दिए गए, शेड्यूल भी जारी। इन्होंने 4 दिन की हलचल की, वो भी अब झाग की तरह बैठ चुकी है और अब सारे जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं कि उनको कोई फेस सेविंग मिल जाए। और अपोजिशन को चाहिए कि वो चुप करके मेहनत करें और इलेक्शन की तैयारी करें। और सबसे अहम बात ये है कि अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं। मुस्लिम लीग काफ वाले जो हैं वो हमारे इत्तेहादी हैं पहले दिन से और इंशाल्लाह इत्तेहादी रहेंगे। और उनकी इस बात से अपोजिशन में जो है एक मायूसी की लहर दौड़ गई है। मोनिस इलाही ने अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकाल दी। हुकूमती इत्तेहादियों के दो टोक मौक़िफ़ से सियासी मुखालिफिन को सख्त धचका लगा। तहरीक अदम एतमाद की अफवाहें दम तोड़ गईं। कप्तान ने एक बार फिर पूरी हिस्ब इख्तलाफ को क्लीन बोल्ड कर दिया। हसान खावर का रद्द-ए-अमल। IMF का हर मुतालबा नहीं मान सकते। इनकम टैक्स के मामले पर बातचीत करेंगे। मुस्तहकम ग्रोथ हमारा हदफ। शहरी खरीदारी करते वक्त पक्की रसीदें मांगे। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का तकरीब से खिताब। कालाबाग डैम की तामीर का मंसूबा। मोनिस इलाही ने मामला काबीना के सामने रख दिया। कमेटी तश्कील देने पर जोर। सिंध में इलेक्शन होने जा रहे हैं, अभी मुनासिब वक्त नहीं। वफाकी वज़रा की जानिब से तजवीज़ की मुखालफत। वज़ीर आज़म के खिलाफ सोशल मीडिया पर गैर मुनासिब ट्रेंड। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह आबदीदा दीगर अरकान का भी सख्त कवानीन बनाने का मुतालबा। इजलास की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला। पोलिंग 31 मार्च को ही होगी। इलेक्शन कमीशन ने इल्तवा की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। 3 रुकनी बेंच ने महफूज किया गया मुख्तसर फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने आईनी तकाजे पूरे नहीं किए। फैसल वापडा ने ताहयात ना अहली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कलअदम करार देने की इस्तदा। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली जान मोहम्मद जमाली के खिलाफ तहकीकात बंद करने की तौसीक। 2 रेफरेंस दायर करने, 6 इन्वेस्टिगेशंस की भी मंजूरी। पाकिस्तान और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा हैं। जावेद इकबाल बदउनवानी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। नवाबशाह में मेडिकल स्टूडेंट पर हॉस्टल में तशद्दुद का केस। हरासगी की शिकार परवीन रिंद की नंगे पांव सिंध हाईकोर्ट आमद। सिंध की बेटियों को मारकर खुदकुशी का रंग दिया जाता है। इंतजामिया को शिकायत की गई लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुतासरा तालिबा की दुहाई। लाहौर और रावलपिंडी के स्कूलों में आज से 50% हाजिरी की शर्त खत्म। 10% से कम शरह वाले शहरों में SOPs में नरमी का फैसला। मुजफ्फराबाद, पेशावर, हैदराबाद, गिलगित, मर्दान और कराची में पाबंदियां बरकरार रहेंगी। NCOC का एलामिया। कोरोना के वार जारी। 5वीं लहर मजीद 27 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 2597 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 5.4% रिकॉर्ड।
भारत में मुसलमानों से बदसलूकी, OIC की जानिब से तशवीश का इजहार। रियासत उत्तराखंड में नस्लकुशी, कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी की मसम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात का मुतालबा। सुपर इवेंट में सुपर मुकाबले जारी। लाहौर में एक और बड़ा मैच। कोयटा ग्लैडिएटर्स 186 रन के हदफ तक पहुंचने में नाकाम। पेशावर ज़ल्मी की 24 रन से फतह। PSL मैचेस के लिए आज से 100% शायकीन को स्टेडियम में आने की इजाज़त। लाहौर में 6 मकामात से स्पेशल रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। और आमसी फुटबॉल लीग दिलचस्प एक्शन के बायस तवज्जो का मरकज बन गई। पुर्तगाल में मैच के दौरान खिलाड़ी की बहानेबाजियां, वक्त जाया करने पर उठाकर ग्राउंड से बाहर ले जाने की कोशिश, मनाजिर कैमरे की आंख में कैद।